ओम नमः शिवाय भक्तों, आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। कृष्ण पक्ष की प्रदोष को कृष्ण प्रदोष कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये व्रत शत्रुओं के विनाश, रोग मुक्ति और मानसिक शांति के लिए अमोघ माना जाता है। यहाँ कृष्ण प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा और महत्व का संक्षिप्त विवरण है। कृष्ण प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जिसके पति का देहांत हो चुका था। वह अत्यंत निर्धन थी और अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। राजकुमार से भेंट। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे नदी किनारे एक बालक मिला जो विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके पिता को शत्रुओं ने मार दिया था और उसका राज्य छीन लिया था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। ऋषि शांडिल्य का उपदेश। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत की महिमा बताई और व्रत करने की विधि सिखाई। ब्राह्मणी ने विधि विधान से कृष्ण प्रदोष का व्रत करना शुरू किया। गंधर्व कन्या और विवाह। एक दिन राजकुमार वन में विहार कर रहा था जहां उसकी भेंट अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से हुई। वे एक दूसरे पर मोहित हो गए। गंधर्वराज ने भगवान शिव की प्रेरणा से अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। राज्य की प्राप्ति। राजकुमार ने गंधर्व सेना की सहायता से अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। निष्कर्ष। जैसे ब्राह्मणी और राजकुमार के दिन फिरे, वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण प्रदोष का व्रत कर यह कथा पढ़ता या सुनता है, महादेव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत का महत्व और लाभ। कृष्ण प्रदोष का व्रत करने से विशेष फल मिलते हैं। शनि दोष से मुक्ति। यदि शनिवार को कृष्ण प्रदोष शनि प्रदोष पड़े तो शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव कम होता है। कर्ज मुक्ति। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए यह व्रत लाभकारी है। आरोग्य। पुरानी बीमारियों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि संक्षेप में। समय। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय में पूजा सबसे उत्तम होती है। विधि। भगवान शिव का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। आइए सुनते हैं भोलेनाथ का ये प्रिय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सबको ये कथा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने श्याम किशोरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।